कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो चेतना होते हैं, ऊर्जा होते हैं। और जब हम शिव का नाम लेते हैं तो केवल एक देव नहीं, बल्कि संहार और करुणा के अनंत मिलन को पुकारते हैं। यह कथा उस समय की है जब स्वयं शिव ने काल को रोका, जब मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकना पड़ा, और जब एक भक्त की पुकार ने ब्रह्मांड के नियमों को पलट दिया। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था श्रीकंठ। वह परम शिव भक्त था। हर दिन वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और ध्यान करता। उसके राज्य में सुख, शांति और धर्म था। राजा का एक पुत्र था, युवराज ध्रुवसेन, लेकिन वह अहंकारी था, धर्म से दूर होता जा रहा था। राजा को चिंता थी कि उसका पुत्र अधर्म की ओर बढ़ रहा है। एक दिन एक तपस्वी राजा के पास आया और भविष्यवाणी की, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु निकट है। यमराज स्वयं उसकी आत्मा लेने आएंगे। कोई भी इसे नहीं रोक सकता। राजा व्याकुल हो गया। उसने हर उपाय किया, मंत्र, पूजा, हवन, लेकिन अंत में उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, शिव की शरण। राजा मंदिर गया और शिवलिंग के सामने रो पड़ा, हे शिव, आप ही मृत्यु के स्वामी हैं। आप ही कृपा करें, मेरे पुत्र की रक्षा करें। उधर रात के अंतिम पहर में यमराज प्रकट हुए, काले स्वरूप में, भयंकर और तेजस्वी। वो सीधा महल पहुंचे और बोले, मैं युवराज की आत्मा लेने आया हूं। उसका समय समाप्त हो चुका है। राजा हाथ जोड़कर यमराज से विनती करने लगा, हे यमराज, कृपा करें, एक अवसर दें। लेकिन यमराज ने कहा, मैं ब्रह्मा के आदेश पर मृत्यु देता हूं। यह मेरा कर्तव्य है। मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। राजा भागता हुआ फिर मंदिर गया। उसने शिव को पुकारा, हे नीलकंठ, हे त्रिनेत्रधारी, मेरी पुकार सुनिए, भक्ति की लाज रखिए। उसी क्षण शिवलिंग से प्रकाश निकला। मंदिर में कंपन हुआ। शिव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था, जो मेरी शरण में आता है उसे काल भी नहीं छू सकता। शिव स्वयं यमराज के समक्ष प्रकट हुए। त्रिशूल हाथ में था और नेत्रों में अग्नि। यमराज ने कहा, प्रभु, मैं नियम निभा रहा हूं, यह आत्मा लेने आया हूं। शिव बोले, धर्म केवल नियम में नहीं, करुणा में भी होता है। यह मेरा भक्त है। जब वह मुझे पुकारता है, मैं नियम नहीं, भक्ति को मानता हूं। यमराज ने सिर झुकाया। शिव ने त्रिशूल से मार्ग रोक दिया और कहा, आज से मैं इस रूप में जाना जाऊंगा कालांतक, जो स्वयं काल को भी रोक सकता है। यमराज लौट गए। युवराज की आत्मा नहीं ली गई। शिव ने ध्रुवसेन से कहा, जिसे जीवन दोबारा मिलता है वह जीवन की कीमत समझे। ध्रुवसेन ने क्षमा मांगी। वह बदल गया, अहंकार छोड़कर धर्म के मार्ग पर चला। राजा श्रीकंठ की आंखों में अश्रु थे, लेकिन यह दुख के नहीं, भक्ति की विजय के अश्रु थे। शिव अंतर्धान हो गए। कथा हमें यह सिखाती है कि जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है तो स्वयं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति उसके लिए प्रकट होती है। शिव केवल विनाशक नहीं है, वे रक्षक भी हैं। वो मृत्यु को भी पीछे हटा सकते हैं, क्योंकि वे हैं कालों के भी काल महाकाल।